अमेरिका की सुपर पावर वाली अकड़ धरी की धरी रह गई। चीन कोने में बैठकर तमाशा देख रहा है और रूस अपनी अलग बिसात बिछा रहा है। लेकिन इसी बीच ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच छिड़ी इस भीषण जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को घुटनों पर ला दिया है और इसी तनाव के बीच भारत के 36 कमर्शियल जहाज मौत के मुहाने पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये कोई मामूली संकट नहीं है, बल्कि ये साल 2026 की वो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है जहां भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब बात अपने लोगों और अपने तिरंगे की आती है तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे इन 36 जहाजों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना ने जो चक्रव्यूह रचा है उसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है, क्योंकि भारत अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा बल्कि समंदर की लहरों पर अपना राज्य कायम करने निकल पड़ा है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि कैसे एक छोटा सा समुद्री रास्ता दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन दबा सकता है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि वहां से एक परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे जहाजों का रास्ता रोकना मतलब शेर की मांद में हाथ डालना है। साल 2026 के इस दौर में जहां हर देश अपनी खाल बचाने में लगा है, भारत ने अपने सबसे घातक युद्धपोतों को हॉर्मुज की तरफ रवाना कर दिया है। ये 36 जहाज भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार की लाइफलाइन है और अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो इसका असर भारत के हर घर की रसोई तक पहुंचेगा। भारतीय नौसेना का यह कदम कोई साधारण मिलिट्री मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये दुनिया के लिए एक कड़ा संदेश है कि अब समंदर का असली बॉस कौन है। आगे जो होने वाला है वो इतिहास की किताबों में दर्ज होगा, क्योंकि भारतीय नौसेना के कमांडो और युद्धपोत उस जोन में घुसने वाले हैं जहां जाने की हिम्मत आज कोई भी देश नहीं कर पा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को दुनिया का सबसे खतरनाक चौक पॉइंट माना जाता है और आज साल 2026 में यह बात सच साबित हो रही है। आप बस इतना समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में जितना भी तेल और गैस सप्लाई होता है उसका 1/3 हिस्सा इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते पर अपनी मिसाइलें और ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं, जिससे अमेरिका जैसा देश भी सीधा टकराने से बच रहा है। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की बात है। इन 36 जहाजों में हजारों भारतीय नाविक मौजूद हैं जिनकी जान खतरे में है। इन जहाजों को वहां से सुरक्षित निकालना मतलब एक ऐसी दीवार से टकराना है जो बारूद के ढेर पर बैठी है। भारत ने अपने डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को जिस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाया है, उसने ये साफ कर दिया है कि हम अब वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पर काम नहीं करते, हम अब एक्शन वाले मोड में हैं। भारत की इस जामबाजी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने समंदर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। याद करिए 19 जून 2019 का वो दिन जब दुनिया ऐसे ही एक संकट से जूझ रही थी। तब भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया था। उस समय भी हॉर्मुज स्ट्रेट, अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में तनाव चरम पर था। भारत ने तब अपने INS चेन्नई और INS सुनैना जैसे युद्धपोतों को तैनात करके अपने जहाजों को सुरक्षा कवच दिया था। लेकिन 2019 और 2026 के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। आज का भारत तकनीकी रूप से कहीं ज्यादा एडवांस है और हमारी नौसेना के पास अब ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर ही ढेर कर सकते हैं। 2019 का ऑपरेशन संकल्प तो बस एक ट्रेलर था। 2026 में जो होने जा रहा है वो पूरी फिल्म है जो दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। साल 2026 में हॉर्मुज स्ट्रेट के हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर मिसाइल हमले का खतरा मंडरा रहा है। ईरान और अमेरिका की इस जंग में कई देश पिस रहे हैं, लेकिन भारत ने अपनी न्यूट्रल और पावरफुल इमेज का बखूबी इस्तेमाल किया है। भारत के पास ईरान के साथ बातचीत का भी रास्ता है और समंदर में जवाब देने की ताकत भी। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने जब हॉर्मुज की तरफ कूच किया तो दुनिया को लगा कि शायद भारत किसी के दबाव में ये कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि भारत अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए खुद फैसले ले रहा है। ये 36 जहाज अब सिर्फ जहाज नहीं रहे, ये भारत की शान बन चुके हैं और इन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए भारतीय नौसेना के जो जवान तैनात किए गए हैं उनका जोश आसमान छू रहा है। तकनीकी भाषा में कहें तो हॉर्मुज स्ट्रेट में नेविगेशन करना किसी सुई की नोक पर चलने जैसा है। इसकी चौड़ाई बहुत कम है और दोनों तरफ से ईरान की नजरें जमी रहती हैं। भारत ने यहां अपने P-8I पोसाइडन निगरानी विमानों को भी काम पर लगा दिया है, जो आसमान से हर हरकत पर नजर रख रहे हैं।
हमारे जो 36 जहाज फंसे हैं, उनमें से कुछ कच्चे तेल से भरे हैं तो कुछ जरूरी सामानों से। अगर इन्हें समय पर नहीं निकाला गया तो भारत के अंदर महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। इसीलिए भारतीय नौसेना के चीफ ने साफ निर्देश दिए हैं कि जहाजों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो जहाजों पर तैनात हो चुके हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरान की इस जंग ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ वो हैं जो सिर्फ प्रतिबंध लगा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत है जो जमीन पर उतरकर काम कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत की ये एंट्री चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि चीन खुद को हिंद महासागर का चौधरी समझता था। लेकिन आज जब असली संकट आया है तो चीन के जहाज दुबक कर बैठे हैं और भारत का तिरंगा लहराते हुए युद्धपोत सीना तान कर आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। रूस भी भारत की इस रणनीति को देख रहा है और समझ रहा है कि दक्षिण एशिया का ये शेयर अब ग्लोबल लीडर बन चुका है। भारत का ये एक्शन केवल 36 जहाजों को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया को ये बताने के लिए है कि इंडियन ओशन से लेकर मिडिल ईस्ट तक भारत की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ईरान भारत के जहाजों को रास्ता क्यों देगा? इसका जवाब भारत की डिप्लोमेसी में छिपा है। भारत ने हमेशा से ईरान के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस रखा है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा के साथ समझौता करेंगे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस हैं, जो किसी भी आने वाली मिसाइल को हवा में ही गुमराह कर सकते हैं। हमारे ये युद्धपोत एक चलता फिरता किला है। जब ये 36 जहाजों के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाएंगे तो दुनिया देखेगी कि कोऑर्डिनेटेड नेवल ऑपरेशन किसे कहते हैं। भारत ने अपनी इस तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है और बैकअप के तौर पर और भी युद्धपोतों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। साल 2026 की ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि हौसलों की भी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जिस तरह की घेराबंदी ईरान ने की है, उसे भेदना किसी भी नौसेना के लिए आसान नहीं होता। लेकिन भारतीय नौसेना का ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है कि हम नामुमकिन को मुमकिन करना जानते हैं। ऑपरेशन संकल्प से शुरू हुआ ये सफर अब ऑपरेशन के एक नए और ज्यादा घातक लेवल पर पहुंच चुका है। यहाँ एक एक पल कीमती है। अगर एक भी चूक हुई तो मामला इंटरनेशनल क्राइसिस में बदल सकता है। लेकिन भारत के कमांडरों की प्लानिंग इतनी सटीक है कि उन्होंने हर संभावित खतरे के लिए प्लान भी तैयार रखा है। चाहे वो अंडर वाटर माइंस हों या आत्मघाती ड्रोन्स, भारत के पास हर मर्ज की दवा मौजूद है। इस पूरी घटना का सबसे रोमांचक पहलू ये है कि भारत इस बार अकेले दम पर यह सब कर रहा है। हमें किसी पश्चिमी गठबंधन की जरूरत नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो चेहरा है जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। जब हमारे युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट में दाखिल होंगे तो उनकी गड़गड़ाहट से समंदर का सीना कांप उठेगा। ये 36 जहाज जब भारतीय बंदरगाहों पर सुरक्षित पहुंचेंगे तो वो भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत होगी। राष्ट्रवाद की ये लहर आज हर भारतीय के सीने में दौड़ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा देश अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करता है। भारत माता के जयकारों के साथ जब हमारे नौसैनिक इन जहाजों को एस्कॉर्ट करेंगे तो वो नजारा देखने लायक होगा। लेकिन ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। ईरान के पास अपनी कोस्टल मिसाइल बैटरी है जो बहुत खतरनाक मानी जाती है। हॉर्मुज स्ट्रेट का भूगोल ऐसा है कि वहां बड़े जहाजों को मोड़ना या तेजी से निकालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में भारतीय नौसेना की टैक्टिकल स्किल्स का असली टेस्ट होने वाला है। हमारे कैप्टन्स को बहुत ही ठंडे दिमाग और फौलादी इरादों के साथ काम करना होगा। एक तरफ आग बरस रही है और दूसरी तरफ भारत का मिशन है। ये किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, जहां हर सेकंड मौत और जिंदगी के बीच का फासला तय हो रहा है। पर याद रहे, ये 2026 का भारत है। यहाँ हार का कोई विकल्प नहीं है। हम जीतेंगे और अपने लोगों को सुरक्षित वापस लाएंगे। इस मिशन की सफलता पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि अगर भारत सफल होता है तो ये साबित हो जाएगा कि दुनिया का नया पुलिसमैन भारत बन चुका है। जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, जो काम चीन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, वो काम भारत ने कर दिखाया। ये भारत की बढ़ती नेवल कैपेबिलिटी का सबूत होगा। हमारे डिस्ट्रॉयर्स पर लगी ब्रह्मोस मिसाइलें इस बात की गारंटी हैं कि अगर किसी ने गलत नजर उठाई तो उसका अंजाम क्या होगा। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये सुरक्षा का अधिकार है। भारत ने हमेशा शांति की बात की है, लेकिन अगर शांति भंग की गई तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे महीनों की रिसर्च और ट्रेनिंग है। भारतीय नौसेना ने सिमुलेशन के जरिए हॉर्मुज की हर लहर और हर मोड़ का अध्ययन किया है।
हमारे पास सैटेलाइट डेटा की वो ताकत है जो दुश्मन की हर हरकत को रियल टाइम में ट्रैक कर रही है। ये 36 जहाज कोई लावारिस नहीं है। इनके पीछे 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं और भारतीय सेना का पराक्रम खड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में होने वाला ये आगाज इस बात का संकेत है कि अब भारत किसी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगा। हम अपने हितों की रक्षा के लिए समंदर के आखिरी छोर तक जाएंगे। जैसे जैसे हमारे युद्धपोत लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं, सस्पेंस और बढ़ता जा रहा है। क्या ईरान भारत के इस कड़े रुख के आगे झुकेगा? क्या अमेरिका इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, या फिर भारत अकेले ही इस पूरे संकट को सुलझाकर दुनिया का हीरो बन जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिल जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, भारतीय नौसेना के इस मिशन ने यह साफ कर दिया है कि अब समंदर की लहरों पर भारत का ही कानून चलेगा। ये नया भारत है जो घर में घुसकर सुरक्षा करना भी जानता है और समंदर के बीचों बीच अपने दुश्मनों को उनकी औकात दिखाना भी।